एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बेसिकली आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट और इसके बाद वाले सेशन में मास नंबर के कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। अब देखा जाए तो वैसे एटॉमिक नंबर जो कंसेप्ट है वो इतना नया भी नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर को हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में समझा है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही गई होगी एटॉमिक नंबर के बारे में। अब बारी आती है इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, हम इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एनहेंस कर ले। मतलब क्या होगा कि आज के सेशन में हम एटॉमिक नंबर को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन का टारगेट फिक्स हो गया है कि आज हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर समझना है। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन एटॉमिक नंबर के साथ। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है भाई, इस टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में है क्या। ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर मतलब कि एटम का नंबर। हम क्या कर रहे हैं, हम एटम को एक नंबर असाइन कर दे रहे हैं। हमने एटम को एक नंबर असाइन किया है और वही नंबर क्या कहलाएगा, उसका नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर। अब सवाल ये है कि आखिर हम एटम को नंबर असाइन कर ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम है कार्बन और उस कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। वहीं मेरे पास दूसरी तरफ है एक और एलिमेंट ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे आप आए मेरे पास, मैंने आपसे बोला कि आज भी मेरे पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम आपको मुझे बताना है। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपको एक हिंट दे देती हूं कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 6। तो जैसे ही आप सुनोगे कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, आप तुरंत मुझे आंसर दोगे कि मैम आपके पास तो कार्बन है। फिर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक और एलिमेंट है, नाम आपको बताना है। मैं आपको बस इतना हिंट दे देती हूं कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 8। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप सुनोगे कि अच्छा एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 8, तो आप बोलोगे कि मैम आपके पास तो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो अब आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा, लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम एटम को नंबर असाइन करते हैं। एटम को नंबर असाइन करने का मतलब यही होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट के तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हम हर एक एटम को जाकर के अलग अलग नंबर असाइन नहीं करेंगे। एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट में उसके जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स को हम एक कॉमन नंबर असाइन कर देंगे। जैसे कि कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का एटॉमिक नंबर कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उस ऑक्सीजन एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, 8 ही होगा। तो यहां पे हमने एक चीज समझ ली कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटम को हम नंबर आप बोल सकते हो कि असाइन करते हैं। नंबर असाइन करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भले ही हमें उसका नाम ना पता हो, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट क्यों ना हो, सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। कार्बन एटम्स के पास एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, ऑक्सीजन एटम्स के पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, अब एक और चीज है कि ये जो आप नंबर असाइन करते हो ना एलिमेंट को,
ये हमेशा फिक्स होने वाले हैं। मतलब क्या कि सपोज आज मेरा मन है कार्बन को एटॉमिक नंबर 6 असाइन करने का, कल हुआ नेक्स्ट डे क्या करा मैंने कि एटॉमिक नंबर मैंने कार्बन का चेंज कर दिया उठा करके 7। अब एक दिन पहले मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट डे मैंने आपसे बोला कि जरा बताओ वो कौन से एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, तो आप बोलोगे कि मैम कार्बन। मैं आपको बोलूंगी नहीं नहीं, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो आज चेंज हो गया है, आज मैंने 7 कर दिया है, वो तो कल था 6, आज 6 एटॉमिक नंबर पे कोई और एलिमेंट है। तो ये चीज तो सुनने में अच्छी नहीं लग रही ना, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास एलिमेंट्स की कमी तो है नहीं, हम तो केवल एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन का ले रहे हैं, लेकिन असलियत में हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या हम 118 एलिमेंट्स के डेली एटॉमिक नंबर को चेंज कर सकते हैं कि आज किसी को 6 नंबर दे दिया, आज किसी को 62 दे दिया, आज किसी को 70 दे दिया, आज किसी को 100 नंबर दे दिया? ये पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि एक बार जो नंबर दे दिया किसी एलिमेंट को सो दे दिया, अब उसको हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होते हैं। याद रखिएगा, एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। कार्बन का 6 है तो हमेशा 6 ही रहेगा, सोडियम का 11 है तो हमेशा 11 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, लेकिन आखिर हम किसी भी एलिमेंट को जो हम बोल रहे हैं कि एक नंबर असाइन कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे नंबर असाइन करते हैं? जैसे कि मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मैंने ऐसे कैसे बोल दिया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है? क्या 6 मेरा फेवरेट नंबर है जो मैंने अपने मन के हिसाब से कार्बन को अपना फेवरेट नंबर जो है अलॉट कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। भाई कोई ना कोई बेसिस तो होना चाहिए ना एलिमेंट को एटॉमिक नंबर असाइन करने के लिए। तो वो बेसिस क्या है उस चीज को हम समझते हैं। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर असाइन करने का बेसिस मानते हैं। हम बेसिस को डिस्कस कर रहे हैं ना कि किस हिसाब से एलिमेंट को एटॉमिक नंबर असाइन किया जाता है। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, मतलब कि कोई भी एलिमेंट है तो जिस भी एलिमेंट के एटम में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, वही क्या हो जाएगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। जैसे कि कार्बन है मेरे पास, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, कितने होते हैं 6। अब जरा ये मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा भाई? 2 और 4। बिल्कुल सही। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी ऑक्सीजन का हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एटम्स में, तो आपने बोला 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के बताओ, तो आपने लिख दिया 2 और 6। यानी कि कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब जितने भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन एटम में, उन्हीं को ऐड करके हम बोल देते हैं कि लो हमने असाइन कर दिया एटॉमिक नंबर। यानी कि कार्बन एटम में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो हमने बोला कि आज से कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया कितना? 6। ऑक्सीजन में 8 दिख रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि भाई आज से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोल दिया कि भाई टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के एक एटम में, तो आज से ऑक्सीजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। चलो ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या आपको इन दोनों में ही कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही? गड़बड़ सोचो क्या है? गड़बड़ ये है कि भाई इनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि एक एटम तभी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यहां तो हमें कुछ और ही स्टोरी दिख रही है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में हम बोल रहे हैं केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि दोनों ही एटम्स के, दोनों ही एलिमेंट्स के एटम्स में जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। और जहां जिस भी एटम में ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ वो एटम क्या हो जाएगा भाई? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल एटम क्या करेगा? ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और जहां ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करी, इसका मतलब क्या है
कि ये क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ये कहानी तो न्यूट्रल एटम्स की हो रही थी। जैसे ही ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा भाई, एनायन बन जाएगा। कार्बन एटम भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देना बहुत डिफिकल्ट होता है, एनर्जी लग जाती है। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमें मिल जाएं। तो देखा जाए ये कहानी 4 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली जो कहानी थी वो तो न्यूट्रल एटम की थी, लेकिन जैसे ही एटम की स्टेबिलिटी की बात आई ये पलट गए। इनने बोला नहीं, हमें तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हम क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में क्या होने वाला है भाई, आप बोल सकते हो कि एटम्स कंबाइन करेंगे आपस में, और इसी कॉम्बिनेशन से तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डोनेशन होता है, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी होती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये एटम्स करेंगे जुगाड़ और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में इनके पास टोटल कितने होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, 10-10। भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो टोटल इन लोगों में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन अब हो गई गड़बड़, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एटम में तो 6 थे और 8 थे, और इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमने एटॉमिक नंबर असाइन कर दिया। लेकिन अब ये लोग पलट गए, अब इनने बोला कि नहीं, हमारे पास तो 10-10 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी हम स्टेबल होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए चेंज और एटॉमिक नंबर रह गया पीछे। तो आप खुद ही दिमाग लगाओ कि क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को एटॉमिक नंबर असाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर तो फिक्स्ड होता है ना। अभी मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है, कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो। कि आज आपका मन है, आपने बोल दिया 6, कल आपने बोला कि नहीं नहीं, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 10 होता है। एक बार जो नंबर असाइन कर दिया सो कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई इस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार नंबर ही चेंज कर दोगे तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे एलिमेंट को? तो एटॉमिक नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते। कि कार्बन ने बोला कि कोई बात नहीं ना, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आपने एटॉमिक नंबर दिया था ना हमको, एक काम करो, अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन ले भी लिए हैं, मतलब हमारे पूरे एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो भी गए हैं, तो कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर चेंज करके आप 10 लिख दो। ऑक्सीजन ने भी यही बोला कि कोई बात नहीं, अगर हमने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर भी लिया तो क्या हुआ, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ भी गए तो क्या हुआ, आप एटॉमिक नंबर क्या कर दो, हमारा 10 कर दो। भाई ये तो चलने नहीं वाला। एक बार जो एटॉमिक नंबर सेट किया है, फिक्स किया है, वो उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम एटॉमिक नंबर एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते। और सिर्फ एटॉमिक नंबर नहीं, कोई भी ऐसा नंबर जो कि क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, उसके बेसिस पे हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर असाइन नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट कंफ्यूजन में आ गए। फिर उनमें से एक साइंटिस्ट की बत्ती जली कि यार माना इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, इसीलिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे वो। अगर हम कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल लें जो कि अपना नंबर चेंज ही ना करता हो, एक बार जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में बस उतना ही हो, इसका मतलब क्या, हम पहुंच गए कहां, हम नहीं साइंटिस्ट पहुंच गए कहां, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। एटम के पास क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अगर वेरी कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, हम आ जाते हैं सेकंड टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल पे, प्रोटॉन्स पे। भाई प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में जितने होते हैं उतने ही होते हैं, वो थोड़ी ना केमिकल रिएक्शन में अपना नंबर चेंज करते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कर देते हैं, उस एलिमेंट के एटम को उसका एटॉमिक नंबर असाइन कर देते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट।
उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर हो जाता है, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि भाई एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका एटॉमिक नंबर चेंज ना हो किसी भी एलिमेंट का, तो फिर जिस बेसिस पे आप एटॉमिक नंबर असाइन कर रहे हो वो बेसिस भी फिक्स्ड होना चाहिए। वो बेसिस आप बोल सकते हो कि फिक्स्ड कैसे होगा, जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करोगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपने एटम के न्यूक्लियस में लिए हैं तो वही आप क्या कर दो, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर असाइन कर दो, बस हम सॉर्टेड हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कभी चेंज होंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स की तरह, तो एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, केवल भाई एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन। हीलियम के एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर हो गया 2। कार्बन के एटम में हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर हो गया 6। ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 8। क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 17 होते हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई, 17 हो गया। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, number of protons present in the nucleus must be equal to the number of electrons present in the extra nuclear part. Hence we can say that in neutral atom the atomic number is equal to the number of electrons in the extra nuclear part. For example, a normal atom, normal नहीं आप इसको neutral बोल सकते हैं, a neutral atom of sodium contains 11 protons and 11 electrons. Therefore, atomic number of an element is equals to number of protons in the nucleus is equals to number of electrons in the extra nuclear part, that is in neutral atom. Atomic number should always be calculated from number of protons in the nucleus. अब बोलते हैं कि जब हम एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। भाई कार्बन और ऑक्सीजन का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो कार्बन और ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम में हमने देखा था कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बन में 4 थे और ऑक्सीजन में 6 थे। अब जब तक हम बोलते हैं कि ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ना करें या इलेक्ट्रॉन्स को गेन ना करें, तब तक तो सब ठीक है ना, तब तक तो सब ठीक है, तब तक तो इनके आप बोल सकते हो कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। एक बार इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, ये न्यूट्रल एटम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल बन जाते हैं। और एक बार चार्ज्ड पार्टिकल मतलब क्या, आयन, और जैसे ही एटम किस में कन्वर्ट हो गए, आयन में, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो अनइक्वल हो जाता है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर कैसा होता है, बराबर होता है। लेकिन जैसे ही एक एटम क्या बन गया, आयन बन गया, अब वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आयन बना है या नेगेटिव आयन बना है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरी कर जाता है। अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो पॉजिटिव आयन बन गया, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो वो क्या बन गया, नेगेटिव आयन बन गया। यानी कि कुछ भी हो, चाहे गेन करे चाहे लॉस करे, आयन बनने के बाद एटम जब एक आयन बन जाता है तो उस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं रह जाते हैं। तो अगर हम एक न्यूट्रल एटम को कंसीडर कर रहे हैं तो हाँ, न्यूट्रल एटम में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो अगर न्यूट्रल एटम के केस में किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता करना है तो आप उस एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी काम के ही नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन हाँ, इस चीज को मत भूलना, न्यूट्रल एटम को मत भूलना। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम में अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं दिए हैं सवाल में, तो आप उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, न्यूट्रल होना चाहिए एटम। अगर आयन बन गया इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबरी में है ही नहीं,
इक्वल है ही नहीं नंबर में, तो फिर कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक नंबर की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि एटॉमिक नंबर जो है ना 1.5 है, 1.5 है। कभी फ्रैक्शन में भी आप नहीं सुनोगे 3/2, 4/5, है ना। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होल नंबर में ही होते हैं। एटॉमिक नंबर डिपेंड किस पे करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उस पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होल नंबर में होते हैं, इसलिए एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो भी किस में होता है? होल नंबर में ही होता है। All atoms of the same element have the same number of the protons in the nucleus and hence at the same atomic number. Same element के जितने भी atoms, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हमारे पास 118 elements है। आप बोल रहे हो कि हम एलिमेंट के एटम्स को नंबर असाइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स को हम पकड़ के अलग अलग नंबर असाइन करते हैं। नहीं, एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर कॉमन ही होगा। क्यों? क्योंकि उन सभी एटम्स के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? बराबर होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसलिए नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता, दूसरा ही होगा। Thus atomic number is the characteristic property of an element. एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ईच एलिमेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कभी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। कि एक एलिमेंट ने सोचा कि भाई दूसरा एलिमेंट भी तो मेरा भाई ही है, तो क्यों ना हम अपना एटॉमिक नंबर सेम कर लें? नॉट पॉसिबल। कार्बन का 6 है तो किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। दिस इज बिकॉज एन एटॉमिक number of an element does not change during a chemical reaction. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं कि एलिमेंट के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन भाई प्रोटॉन्स तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है रिएक्शन में, तो प्रोटॉन्स का नंबर तो कभी भी चेंज होने नहीं वाला। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों ना कर ले, किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों ना कर ले, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वही रहने वाला है। आप समझ रहे हो? मैंने आपको बोला कि हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक बार जो असाइन कर दे वो हमेशा वही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से हम दिन पर दिन क्या करते जाएं, चेंज करते जाएं। एक और पॉइंट ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, एलिमेंट के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में खुद को रीअरेंज करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तो कोई काम ही नहीं होता है। प्रोटॉन्स को कोई मतलब नहीं होता है केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं कि एलिमेंट के एटम्स की जो प्रोटॉन्स हैं वो सेव रहते हैं, उतने ही रहते हैं। इसीलिए किसी भी एलिमेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट पार्टिसिपेट कर ले, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही रहने वाला है। मतलब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को ना हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं और ना ही एलिमेंट अगर चाहे तो वो भी चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में चला भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पार्टिसिपेट करेंगे ना, एलिमेंट के एटम्स के, प्रोटॉन्स को थोड़ी करना है। फिर एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है, पता है किसके साथ? Z के साथ। एटॉमिक नंबर को हम Z के साथ, सिंबल Z, इसके साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आज की पूरी स्टोरी आपको एटॉमिक नंबर की समझ में आ गई होगी। बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं हमने एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एलिमेंट के सभी एटम्स को हम एक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी एटम को जब हम नंबर असाइन करते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये जो नंबर होगा वो फिक्स्ड होगा, कभी चेंज नहीं होगा।
ना हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन चेंज करवा सकती है। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे दिया जाता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वही किसके बराबर हो जाता है, उस एटम के, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है। आई होप आज की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, और आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कब? अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मास नंबर को। तो तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट में अरेंज, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।